प्रेज गॉड। आज से हम एक नए विषय चर्चा करेंगे। कोरोना वायरस कोविड-19, ये जो नाम आज सारे लोग जानते हैं और हर जुबान पे है, टीवी के हर चैनल में हमें सुनाई देते हैं कोरोना वायरस। बताया जाता है दिसंबर 2019 में ये जो वायरस है चाइना के वुहान शहर में से फैलना शुरू हो गया। आज दुनिया के लगभग सारे देशों में ये महामारी फैल गया। इसे एक विश्व महामारी का दर्जा दिया गया है और इस महामारी की जपट में आए हुए लोग, इसके द्वारा मृत्यु पाए हुए लोग हमारे देश में और विश्व भर में प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं। ये जो पैंडेमिक है, विश्व महामारी है, उसकी शुरुआत कहां से है अभी भी एक खोज की विषय है। कोरोना जो शब्द है ओरिजिनली लैटिन में से निकाला गया है। क्राउन और रीथ, इस तरह इस शब्द के मतलब है। राउंड सन और मून, पूर्ण ग्रहण में जो टोटल एक्लिप्स में जो सूरज को दिखते हैं, इस तरह प्रभामंडल करते हुए भी इस कोरोना का नाम है प्यार। ये जो वायरस आज फैला गया है, ये लोगों को गंभीर रीति से सांस की समस्या पैदा करते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ निमोनिया। और इस कोरोना वायरस से लेकर हम कई नया टेल्स सुनना और समझना शुरू किया, जैसे कि लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, स्टे सेफ, मास्क, washing hands and sanitizer, take care of elders, लॉकडाउन, सामाजिक दूरी बरकरार रखना, सुरक्षित रहना, मास्क पहनना, हाथ बारंबार धोना, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनका ध्यान करने इत्यादि शब्दों को हम लगातार इस महामारी से जुड़कर हम सुनते हैं प्यारे। ये जो लॉकडाउन के विषय में आज आपके साथ में कुछ बातें बांटना चाहता हूं। लॉकडाउन जो है ये एक प्रेजेंट टर्म है। हम लॉकअप सुनते हैं, एक तरह की टेम्पररी डिटेंशन है वो। और कई फैक्ट्री लॉकडाउन में रहते हुए हमने सुना है, ये भी एक टेम्पररी फिनोमेना है। लेकिन अब जो लॉकडाउन है वो पूरे देश भर में, हमारे भारत देश में और विश्व भर में, इंक्लूडिंग सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जो सुपर पावर्स भी इन दिनों में लॉकडाउन में प्यार। ये जो जेल के टर्म्स में कैदियों को सुधारने के लिए एक शेड्यूल बनाया जाता है और उस कार्यकाल में कुछ कार्य उनके मूवमेंट को लेकर करते हैं प्यार। और जैसे उनके सुधार का समय तय किया जाता है, तब तक कैदियों को प्रिजन में, जेल के अंदर लॉकडाउन में रखता है। हमारा भारत देश लोगों का जो मूवमेंट को रोकने के लिए 40 दिन की लॉकडाउन में है। इसका मकसद है हम इस महामारी से बच सके और इस महामारी फैलने से रोक सके। सरकार ने बहुत सोच समझकर
लिया हुआ एक कदम है। पवित्र शास्त्र बाइबल में सिखाते हैं कि हमारे अधिकारियों को, नेताओं को, हमारे ऊपर शासन करने वाले लोगों को आधीन रहो और उन्हें आदर करो। नया करार में रोमन्स चैप्टर 13 इस विषय को बहुत सुंदर रीति से बताते हैं। हमें हमारे शासनाधिकारियों का नियमों को, निर्देशों को हमें पालन करना है। इसलिए ये लॉकडाउन के विषय में हमारा सरकार और अधिकारियों के तरफ से जितने गाइडलाइंस, सूचनाएं, मार्गदर्शन, निर्देश हमें दिया जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसे पालन करने के लिए मैं सबों से हृदयपूर्वक आग्रह करूंगा। लेकिन ये लॉकडाउन है, परमेश्वर के बच्चों को जीवन में किस तरह असर करता है? खासतौर पर सारे हमारे आराधनालय टेम्पररी क्लोज्ड है। हमारे इकट्ठा होना, उसमें भी बैन लगी हुई है। मिलकर परमेश्वर की स्तुति करना, आराधना करना, उसमें भी हमें बाधा आते हैं। कॉर्पोरेट वर्शिप, प्रेयर्स, ये सब कुछ अब हम नहीं कर पाते। और परमेश्वर को जो हमें देने का जो अवसर है वो भी हमें इन दिनों में मिलते नहीं है। लेकिन ये जो परिस्थिति है, ये जो लॉकडाउन है, हम इस लॉकडाउन को कैसे सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस विषय में मैं आपके सम्मुख में 5 बातें रखना चाहता हूँ। I want to present 5 things before you related to this lockdown. Number 1, चर्च जो है, it has been taken out from the building. ये बिल्डिंग से चर्च निकाला गया है, and today the church is where the people are. जहां लोग हैं उनके बीच में चर्च। जो टेक्नोलॉजी आज हमें उपलब्ध है, उसके जरिए परमेश्वर के प्रेम, पवित्र वचन के द्वारा हम कई लोगों को आज बता सकते हैं। ऑनलाइन, यूट्यूब और कई माध्यमों के द्वारा ये कार्य हम कर सकते हैं। इस तरह हम प्रभु यीशु मसीह का जो आखिरी आज्ञा है, द ग्रेट एंड लास्ट कमीशन ऑफ आवर लॉर्ड, यू गो एंड प्रीच द गुड न्यूज टू ऑल क्रिएशन। तुम सारे जातियों को सुसमाचार प्रचार करना। तो ये परमेश्वर का जो महान आज्ञा है, कुछ हद तक हम पूरा करता है और पूरा करने का एक अच्छा अवसर है। और ये परमेश्वर की वचन सोशल मीडिया के द्वारा सुनने का भी एक अच्छा अवसर है। दूसरी बात, हम हमारे जीवन की बिजी शेड्यूल में हमारे डियर एंड डियर वंस के साथ, हमारे प्रियों के साथ बहुत कम समय मिलते थे और इस्तेमाल करते थे। लेकिन पहले परिवार, ये अवधारणा को फिर से गति मिल रही है। वी आर गेटिंग मोमेंटम टू द कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट फैमिली। अब हम हमारे प्रियजनों के साथ मिलकर अपने अपने घरों में वी आर इन लॉकडाउन, हम लॉकडाउन में हैं। ये ऐसे सुंदर अवसर है प्यारो, हमारे परिवार के जो प्रार्थना का वेदी है, हमारे जो परिवार की प्रार्थना का वेदी, द फैमिली अल्टर, ये हमें बनाने का
एक अच्छा अवसर है प्यार। कई लोगों का पारिवारिक वेदियां, प्रार्थना की वेदियां गिरा हुआ अवस्था में है, वो मरम्मत करने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ एक अच्छा अवसर है। इन दिनों में हम व्यक्तिगत तौर पर और परिवार होकर हमारे उद्धारकर्ता, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारे परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध को हम बना सकते हैं। अब तीसरी जो बात है, अब तकरीबन 5 संडेस बीत गया, हमारा जो मिलकर प्रभु को स्तुति महिमा आराधना करना कॉर्पोरेट वर्शिप नहीं हो पाया। हमें से कई लोग महसूस भी करता होगा हमारे इकट्ठा होना, हमारा संगति रखना वो कितना महत्व की है, क्योंकि प्रभु ने हमें कहा है जैसे वो दिन प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के वो दिन नजदीक आते समय हम संगति रखने में और हम उत्सुक रहना है प्यार, और एक दूसरे को हम उत्तेजना देने के लिए भी एक अच्छा अवसर हमारे जीवन में है, वो हमारा फेलोशिप है। हमारा फेलोशिप की महत्व को हम इन दिनों में अच्छी तरह समझते हैं प्यार। प्रभु में जरूर जल्दी से जल्दी हमारे फेलोशिप के लिए अवसर दें। चौथी बात, द फोर्थ थिंग, हम परमेश्वर को देने वाला लोग हैं। हम परमेश्वर को हमारे ऑफरिंग, हमारा टाइट हम चढ़ाते रहा और उसके द्वारा हम आशीषों के ऊपर आशीषें पाते रहा। लेकिन आज वो कार्य भी बंद है क्योंकि हमारा चर्च बंद है। लेकिन प्यारो, हम दूसरी कुरिन्थियों के पत्री 8 अध्याय पहले से लेकर 5 कलम तक पढ़ते समय प्रेरित पौलुस लिखता है, मैसिडोनियन चर्चेस वो बड़ी कष्ट में था, कंगालपन में था, फिर भी वो परमेश्वर को बड़ी खुशी और आनंद के साथ देते रहा। और हम जानते हैं गॉड लव्स ए चीयरफुल गिवर, जो आनंद से देता है उससे परमेश्वर प्रेम रखता है। हमने ये भी सीखा है, इट इज मोर ब्लेस्ड टू गिव दैन टू रिसीव, लेने से देना उत्तम है करके प्रभु यीशु ने हमें सिखाया। सो परमेश्वर का जो भाग है परमेश्वर का ही है, हम उसको अलग रखें। और जैसे हमारे संघ की शुरुआत होंगे, हम प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के लिए हमारा ध्यान और टाइप को अर्पण करेंगे। 5वीं बात यह है प्यार, जैसे लॉकडाउन को ओरिजिनल मीनिंग से मैंने बताया, वो हमारे एक करेक्शन के टाइम में, हमारा सुधार के समय। सो हम हर एक जन इस बात को अच्छी तरह समझे, वी आर कन्फाइंड टू आवर करेक्शन यूनिट्स, वी आर कन्फाइंड टू आवर करेक्शन यूनिट्स। हम अपने सुधार के इकाई में आज सीमित रहता है। हमारे जीवन को परखने के, नम्र करने के, जहां जहां हमारे जीवन में गलतियां आ चुके हैं, पाप आ चुके हैं, इन बातों को परखने के लिए और सुधारने का समय है प्यार। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो 5 बातें, पहली बात, हम प्रभु के वचन औरों को बताते रहेंगे। दूसरी बात, हमारे परिवार को हम प्रथम स्थान देंगे। और तीसरी बात, हमारे जो फेलोशिप है, संगति है, उसको महत्व को अच्छी तरह समझने के समय है प्यार। चौथी बात, परमेश्वर का जो हमारे टाइट है, हमारे ऑफरिंग है, वो संभाल कर रखकर प्रभु को देने के लिए भी हम इस समय को इस्तेमाल करेंगे।
5 और आखिरी बात मैंने ये बताया, ये हमारे जीवन की सुधार की समय है। प्यार, मैं इस विषय किस प्रकार मैं समेटना चाहता हूं। पवित्र शास्त्र की सुनहरी वचन, रोमन चैप्टर 8 वर्स 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हम जानते हैं, मैं और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाया हुआ लोग हैं। प्यार, हम ये भी जानते हैं परमेश्वर से हम प्रेम रखते हैं और हमारे लिए परमेश्वर सब बातें, फिर से इस बात को मैं जोड़ देना चाहता हूं, परमेश्वर सब बातें इंक्लूडिंग दिस लॉकडाउन, ये लॉकडाउन भी मिलकर हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करती है। सो इस लॉकडाउन को हम बहुत पॉजिटिव रीति से देखेंगे और इस अवसर को हम हमारे जीवन की मोस्ट एंजॉयिंग पीरियड, प्रभु के साथ हम अच्छे संबंध बरकरार रखने वाला एक समय होते हुए हम मानेंगे। प्रभु में इस वचनों से आशीष दे। May God bless you by these words. आइए हम प्रार्थना करें, हमारी आंखें बंद करें। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण हमारा भारत देश 40 दिन के लॉकडाउन में है। विश्व के कई राष्ट्रों लॉकडाउन में है। प्रभु, इस अवसर को परमेश्वर सब बातें जो भलाई में बदल सकते हैं, ये हमारे जीवन में भी इस समय को भलाई में तू बदलते हैं। समय को सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए मैं कृपा है। जो लोग इस बीमारी से पीड़ित है, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में और विश्व भर में जो लोग अपने प्रियो को खो चुके हैं, उन प्रियजनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनको प्रभु प्रियो को तू दिलासा दे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग आइसोलेशन में, क्वारंटाइन में है, उन्हें भी प्रभु तू संभाल। हमारे देश के अधिकारियों के लिए प्रभु जी, गरीब लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को तेरे कृपा करे संभाल। डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियां और प्रभु जी कायदा व्यवस्था संभालने वाला पुलिस के अधिकारियां, सारे हमारे नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरा कृपा से, अनुग्रह से उनको संभाल परमेश्वर। फिर से ये वचन सुना हुआ हर एक को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। ये वचन हमारे हृदय के अंदर में है। यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। परमेश्वर के लोग कह रहे हैं आमेन। यारो, ये जो विषय है हम आगे कुछ दिन और सीखेंगे। कल सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में हम सुनेंगे और कई बातें हम चर्चा करेंगे। अगर आपको ये हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो, प्लीज सब्सक्राइब ऑन YouTube channel, The Indian Community Church. May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।